हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया सेट ए का सॉल्यूशन डालिए, सेट ए का सॉल्यूशन डालिए। हमारे यहाँ सेट ए आता है, तो आप लोगों के लिए सेट ए का फुल सॉल्यूशन के साथ, फुल पेपर के साथ वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और 55,000 सब्सक्राइबर लास्ट टाइम बचा है, बस जल्दी से कर दो, थोड़ी से सब्सक्राइबर बाकी है हमारे। ठीक है, अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि फ्रंट पेज आया था, इसके आगे पेज और सॉल्यूशन नहीं आया था। तो इस फ्रंट पेज का सॉल्यूशन तो था, हमने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था। एंड इसका फ्रंट पेज का पूरे का हमने सॉल्यूशन जो था अपनी पुरानी वीडियोस में बता दिया था। अब आगे का सॉल्यूशन जो बताना बाकी था। ठीक है, तो अब सिक्स्थ वाले में देख लेते हैं। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब आता है सत्य सत्य। सत्य सत्य में सबसे पहले आता है कि पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पदों का अनुसंरक्षण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहते हैं, इस क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, मतलब जिस जो क्रॉप है, तो ये सत्य की असत्य, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। एंड ऑक्सीम पादप वृद्धि रोग हार्मोन है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। एंड थर्ड वाला जो है आप लोगों का, ये भी सत्य हो जाएगा ना, रियल के दूध में। ठीक है, साइट्रोन हार्मोन पाया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो रहेगा असत्य रहेगा, और फिफ्थ वाला जो रहेगा वो भी असत्य रहेगा। या हम एक हिसाब से कह सकते हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ को छोड़कर बाकी सब सत्य रहेंगे। ओके, एंड अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन वाली मतलब सॉल्यूशन पे, कि सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो था क्वेश्चन जो थे थोड़े से क्रॉप हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन लोग एक वाक्य वाले सवाल देख लेते हैं, तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो और सॉरी, पहले हम मैचिंग देख लेते हैं, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियाँ, तो ये रही हमारी सही जोड़ियाँ। ठीक है, ये रही हमारी सही जोड़ियाँ। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा आप लोगों का अमोनियम अम्ल से। ठीक है, अमोनियम से यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का सी वाला। फर्स्ट का आ जाएगा सी। ठीक है, एंड सेकंड का आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड का आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। थर्ड का क्या आ जाएगा? थर्ड का आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड में आएगा डीएनए। एंड फोर्थ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल आप लोगों को बताना है, क्लोरोफिल क्या आएगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, एंड फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग्लूकोज। ठीक है, एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मतलब पहले तो आप लोगों का ओटी का सॉल्यूशन, तो आप लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव और जितने ये एक नंबर वाले सवाल हैं उनका सॉल्यूशन तो पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, ये रहा। और पीडीएफ चाहिए और डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो सीधे जाकर ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सअप चैनल। एंड 55,000 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके करवा ही दो, थोड़ा ही से टाइम बचा है आई गेस हम लोगों आपके पास। तो ये रहे 5 आप लोगों के एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देने के आप लोगों के आंसर है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले का हो जाएगा ट्राइरोड की, एंड सेकंड वाले का हो जाएगा क्लोरोसिल लीनियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है पितृमा कहा जाता है, तो यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत के वर्गीकरण किया गया है? तो किसी जगत में नहीं। ठीक है, अब आप लोगों का ही हो जाता है थर्ड वाला। एंड फोर्थ वाला, मूल रोग जड़ से किस भाग में पाया जाता है? तो ये रहा आप लोगों का आंसर। एंड निम्नलिखित में से पत्ती का भाग है? सभी सभी हो जाएंगे आंसर। मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर हैं, और ये आप लोगों के उसके आंसर हैं, आप लोगों के रिक्त स्थान के। एंड सत्य सत्य रहा, और आप लोगों का यहाँ पर आंसर मिलेगा। जी हाँ, तो ये एक वाक्य वाले आंसर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं अपने छठवें वाले सवाल पर। छठवें वाला सवाल आप लोगों का कौन सा है, कि किन्हीं 4 महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप सजीव व निर्जीव के किस प्रकार अलग कर सकते हैं? सजीवों व निर्जीवों को किस प्रकार अलग कर सकते हैं, और यह वर्गीकरण की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो अपना आंसर देख लेते हैं हम, कि वर्गीकरण की परिभाषा क्या है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समूह को विश्लेषण के साथ, ये रहा आप लोगों का, क्रम में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग किया जाता है, तो वो कहलाता है वर्गीकरण। और ये सातवां वाला रहा। सातवां वाला क्वेश्चन है कि आप लोगों का सरल पत्ती से संयुक्त पत्ती में कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये
ठीक है। आंसर तने में पत्तियों के लगने वाले वयस्क क्रम को पर्णवन्य कहते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये 7th वाला रहा। और फिर आते हैं आप लोगों के 8th वाले क्वेश्चन में। तो 8th वाला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा 8th वाले का आंसर। ठीक है, पत्ती में अंतर। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर रहा। ओके, 8th वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए वीडियो को काफ़ी छोटा और जल्दी जल्दी बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड 9th वाला है कि केंद्रक के 2 कार्य लिखने हैं, ER के 2 कार्य लिखिए। तो जल्दी से मैं केंद्रक के 2 कार्य बता देता हूँ। ये रहे आप लोगों के केंद्रक के 2 कार्य। यह कोशिका में पाई जाने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सभी कोशिकाएं RNA और का उत्पादन करता है। ठीक है, ये केंद्रक के आप लोगों के वो हो गए। ठीक है, कार्य हो गए। अब आप लोगों का आंसर आता है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। तो ये तो वेरी इजी है, ज़्यादातर बच्चों पे बनता ही होगा। एंड 2 नंबर के आप लोगों की सवाल हो चुके हैं। एंड ठीक है, देखते हैं आप लोगों के प्रकाश संश्लेषण। और ये फुफ्फुस के 2 कार्य लिखने हैं। एंड ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की ये रहा आंसर कि यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक की संश्लेषण करने के लिए प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ओके, एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की 11वां वाला सवाल रहा। तो ये 11वां वाले का आंसर रहा, ये रहा 2 कार्य 11वें वाले के आंसर रहे। तो ये रहे दोनों की ATP और इसका आंसर रहा। एंड 12वें वाले का आंसर देख लेते हैं। 12वें वाले में आप लोगों को क्या है, ज्वारीय आयतन को परिभाषित कीजिए। तो ज्वारीय आयतन की ये रही परिभाषा कि सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति अन्य श्वसी की निश्वसन वायु को आप लोगों का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है आप लोगों का। ओके, एंड अब आ जाते हैं 13 वाले क्वेश्चन में। आप लोगों के सवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखने हैं। तो आप लोगों के ये रहे लक्षण कि कोशिका आप लोगों की ये भित्ति होती है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का आंसर रहा। ठीक है, हाँ, इतना ही सॉल्यूशन हमारा बन पाया था। एंड आगे का सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो यहीं तक 13 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए, अगर टाइम बचा तो हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, वरना इतना ही सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा इतने टाइम में। एंड आई होप आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आई है तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे 55,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ओके, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जाइए और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ओके, एंड बायो के पेपर में फोड़ के आइए सेट ए वालों के लिए। ये इंस्टेंट वीडियो थी सेट ए वालों, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। ओके, चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से केमिस्ट्री के पेपर में।